हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है साइंस में जो है लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। कल हम जो है बैक्टीरिया का टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। तो उसमें से हम कुछ पॉइंट स्किप कर गए थे, तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। मैं यही बता रखा था कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो है उसको मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 ग्रुप्स में। जैसे कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्मल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं और ये हमारे यहाँ पाए जाते हैं, हमारे आसपास पाए जाते हैं, इसीलिए ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। और आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो अनयूजुअल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे नॉर्मल हैबिटेट्स में नहीं पाए जाते, जैसे कि ये हाई टेम्परेचर में, हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन में, हाई एसिडिक मीडियम में, हाई टेम्परेचर्स में ये वहाँ पाए जाते हैं। जो है ऐसे बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। इसमें बाद में आ जाएगा थर्मोएसिडोफिल्स, और उसके बाद थर्मोफिल्स, एसिडोफिल्स, मेथेनोजेंस। ये आप फर्दर क्लासिफिकेशन आप इसका जो है पढ़ोगे आप क्लास 11th में, यहाँ भी नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा। बस इतना ही बात याद रखना, बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर दिया गया है किसमें, जो है 2 पार्ट में, जो है यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। क्लियर? तो आइए इतना ध्यान देते हैं। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कहाँ लिखेंगे? कल के बैक्टीरिया वाले टॉपिक जो आप पढ़ रहे थे ना, लेक्चर नंबर 4 में, उसके लास्ट में नोट डाउन कर लो कि पूरे बैक्टीरिया को बांटा गया है किसमें, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। आप अधिकतर जितना बैक्टीरिया पढ़ते हैं सब यू बैक्टीरिया ही पढ़ते हैं। ओके, तो आज हम लोग जो है फंजाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हमारा सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, फंजाई। आज हम लोग फंजाई के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है कल एलगी हो जाएगा कल का लेक्चर में। तो इसीलिए आपको एक लेक्चर काफ़ी डिटेल में दिया जा रहा है, अच्छे से समझाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे लेक्चर को एक साथ कंप्रेस करके दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप अच्छे से पढ़िए जो है। और इसका टेस्ट हम जल्दी करा लेंगे जो है, ठीक है। वो कैसे कराना हमको पता है, पहले आप अच्छे से जो है इसको जो है पढ़िए। ठीक है भैया, इसको एक रफ कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, उसमें नोट डाउन कीजिए। ठीक है, सारी चीज़ को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। ओके, ये लेक्चर नंबर 5 है। आइए इसमें जो है फंजाई की बात करते हैं। फंजाई कैसे क्या होती है तो उसके बारे में डिटेल बात करते हैं। सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है फंजाई पढ़ेंगे। अब फंजाई के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। देखो, इसको फंजाई भी बोलते हैं, फंगी भी बोलते हैं और फंगस भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। और उसके बाद जो है इसमें हम लोग जो है पूरा फंजाई के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इसे हिंदी में कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। और अपने यहाँ गाँव में या घरों में आप सुनोगे इसको फफूद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फफूद। जो आप लोग मशरूम खाते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, कवक है। तो कुछ ऐसे फंजाई हो सकते हैं जो आपको आंखों से दिखाई सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होते हैं। कहने का मतलब, जैसे आप जो मशरूम खाते हैं वो भी प्रकार की क्या है भैया, फंजाई है। तो फंजाई आप कुछ ऐसी फंजाई जिन्हें बड़े साइज की होती हैं, जिन्हें आप आंखों से देख सकते हो, तो वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होती हैं। मतलब छोटी नहीं होती, बड़ी होती हैं। और कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जिन्हें आप देखने के लिए जो है माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मोल्ड फंजाई हो गया और ईस्ट फंजाई हो गया। इन दोनों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो आइए पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे जो है फंजाई के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम आगे चर्चाएं करेंगे इस सब चीज़ों पर, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला हमारा पॉइंट निकल के आता है कि जैसे ये फंजाई का अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई। तो इसे क्या बोलते हैं भैया? स्टडी ऑफ फंजाई को बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, बुक में दिया गया है। तो याद रखना, जब कोई माइकोलॉजी बोल रहा है इसका मतलब है वो किसका अध्ययन कर रहा है? वो फंजाई का अध्ययन कर रहा है, फंजाई की स्टडी कर रहा है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे माइकोलॉजी। उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक है कि ये जो है, सेकंड पॉइंट है, ये जो है फंजाई आर सेप्रोफाइट्स। सभी फंजाई कैसी होती हैं? फंजाई आर फंजाई आर सेप्रो सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स, ठीक है, सेप्रोफाइट रहते हैं। और ब्रेकेट में से आप डीकम्पोजर भी कह सकते हो, डीकम्पोजर। क्या बोल सकते हो भैया? डीकम्पोजर, ठीक है, डीकम्पोजर भी बोल सकते हो। तो इन्हें क्या बोल सकते हो आप? डीकम्पोजर भी बोल सकते हो। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो फंजाई है वो सेप्रोफाइट्स होती हैं। सेप्रोफाइट टर्म किस लिए इस्तेमाल होता है? सेप्रोफाइट टर्म उनके लिए इस्तेमाल होता है जो डेड एंड डीके मैटर्स पर, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि कोई फल या सब्जियां सड़ रही हैं, उसके ऊपर ग्रो कर जाना, उससे न्यूट्रिशन लेना। या कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है, उसके ऊपर जाकर ग्रो कर जाना, उससे जो है क्या लेना, जो है न्यूट्रिशन लेना। कुल मिला के अगर सेप्रोफाइट टर्म बोला जा रहा है तो आपके माइंड में ये
ये बातें लिंक करनी चाहिए कि जो है सेप्रोफाइट का मतलब ये होता है कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन डेड एंड डीके मैटर्स एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस, और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ऑब्टेन जो है बोन प्राप्त करते हैं, अपना अपना फूड मटेरियल क्या करते हैं भैया, वहाँ से जो है ऑब्टेन करते हैं। क्लियर, इतनी बातें याद रखोगे। स्टडी ऑफ फंजाई क्या बोलोगे, माइकोलॉजी। फंजाई क्या है, सेप्रोफाइट्स है। अच्छा, डीकम्पोजर क्यों बोला जा रहा है, सेप्रोफाइट की बात तो क्लियर हो गई। आपने क्यों बोला सेप्रोफाइट, क्योंकि डेड एंड डीकोमेटर्स पर ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है, सेप्रोफाइट्स बोला जा रहा है। डीकम्पोजर क्यों बोला जा रहा है, डीकम्पोजर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये प्रकृति में हमारा जो नेचर है, नेचर में जो हम लोग ऐसा ऐसा मान चलिए कि जो जिन ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है या जिन प्लांट्स को पत्तियां टूट कर नीचे गिरती हैं, यदि अगर ये उनकी सफाई ना करें तो ऐसे धरती पे जो है कई सालों तक पड़ा रहेगा। तो ये क्या करते हैं कि वहाँ पर जो है उस पे पत्तियों पर ग्रो करते हैं और उसको सड़ा गला करके जो है खाद में, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो ये एक प्रकार की जो है सफाई कर्मी का काम करते हैं, इसीलिए डीकम्पोजर नाम से जाना जाता है। ठीक है, डीकम्पोजर सेप्रोफाइट्स दोनों टर्म अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, फंजाई के लिए। ठीक है, और बैक्टीरिया के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कहीं कहीं पर। ठीक है ना, तो इतनी बातें हो गई। ठीक है, तो फंजाई और क्या होती है, देखो अगला पॉइंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, मतलब इनकी बॉडी किससे बनी होती है। तो फंजाई लिखो, फंजाई आर यूनिसेलुलर, क्या होती है भैया, फंजाई आर यूनिसेलुलर। फंजाई आर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। यूनिसेलुलर ऐसे लिखो, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक या मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ये बात मैंने कल समझा रखा था आपको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बारे में, गरीब अमीर सेल के बारे में कुछ से बताया था आपको, तो ये पॉइंट याद रखना है। कहने का मतलब इतना है भैया कि जो फंजाई होती है, फंजाई या तो सिंगल सेल से बनी होगी या तो बहुत सारे सेल से बनी होगी, और भी इनकी सेल हाईली डेवलप्ड होती हैं, मतलब इनमें सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें यूकैरियोटिक सेल के नाम से भी जाना जाता है, और ये 99.9% ऐसा समझ लीजिए, 99.9% जो है ऐसा समझ लो कि ये सब के सब कैसे होते हैं भैया, मल्टी सेलुलर होते हैं। एक सिंगल ऐसा फंजाई है जो एब्सेक्शन में आता है, वो है ईस्ट। क्या है, ईस्ट, लेकिन अभी लिखाएंगे आपको, तो ईस्ट याद रखना, अभी लिखना नहीं यहाँ पर, बस खाली समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ईस्ट, इसका नाम है सेक्रोमाइसिस सेरिवेसिस, इसका साइंटिफिक नेम जो है सेक्रोमाइसिस सेरिवेसिस है, और ये ईस्ट है। ईस्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, डबल रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में, इन सब जगह हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक भैया, तो कहने का मतलब इतना है कि यूनिसेलुलर जो है ईस्ट, ये सिंगल एक ऐसा फंजाई है जो क्या है, यूनिसेलुलर है। बाकी सभी कैसे होते हैं, सब मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंगल ऐसा जो है फंजाई है जो क्या है, यूनिसेलुलर, बाकी सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इस बात को यहाँ पर नहीं लिखना है, केवल आपको समझाने के लिए मैं बताया। उसके आगे जो है हम कल जो है, कल का मतलब अभी मतलब लास्ट में हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना बस। ठीक है, इसको लिख लो, नोट डाउन करो, फंजाई आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, ठीक है। अब जो है दे मे बी, देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि जो है दे में और जो है मे नॉट्स, और जो है मे नॉट्स माइक्रोस्कोपिक, 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 माइक्रोस्कोपिक। ये देखो, ये कुछ ऐसी फंजाई हो सकती हैं जो छोटी बड़ी दिखाई देने, मतलब वो आंखों से आप देख सकते हो, और कुछ ऐसी फंजाई हैं जिन्हें नहीं देख सकते। मतलब सीधा सीधा बोलो कि कुछ ऐसी फंजाई हैं जो है आपको बिग साइज के दिखाई पड़ेंगे, और कुछ ऐसी फंजाई हैं जिन्हें जो है आप अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते हो, जैसे मोल्ड हुआ, मोल्ड और ईस्ट, ये ऐसी फंजाई है, माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। ठीक है भैया, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक जो है फंजाई है। हम डिटेल में बात करेंगे भी आगे, जो है कौन सी मोल्ड फंजाई है, कौन सी क्या फंजाई है। चलो, इतनी बातें हो गई। अब इनका वो हैबिटेट लिखते हैं। हैबिटेट मतलब कहाँ रहना पसंद करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैबिटेट, फंजाई आर ग्रो, लिखोगे फंजाई आर ग्रो, फंजाई आर ग्रो इन
डार्क वार्म मोइस्ट प्लेस। फंजाई कहाँ कहाँ ग्रो करना पसंद करते हैं? ये जो है डार्क प्लेस पर, वार्म प्लेस पर, और उसके अलावा कहाँ जो है जहाँ मोइस्ट नमी रहे। मेरी बात सुनो भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ। फंजाई कहाँ ग्रो करना पसंद है? जैसे आप रहना पसंद करते हो कहाँ? अभी अभी इस टाइम जो है गर्मी चल रही है, तो आप ठंडे स्थान पर रहना पसंद करोगे। तो इसे फंजाई जो है क्या करती हैं, वो हमेशा डार्क में रहना पसंद करती हैं। अगर ये सनलाइट के प्रेजेंस में आई तो ग्रो नहीं कर पाती है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमेशा उमस, जहाँ उमस होती है जो है, एक प्रकार से आप समझ लीजिए जो है, जहाँ थोड़ा थोड़ा गर्मी होता है और मतलब जो है वेपर्स जहाँ ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर ये ग्रो करना पसंद करते हैं। मोइस्ट, ये देखो आ गया नमी ना, नमी हो और गर्म स्थान हो और अंधेरा हो, वहाँ ये क्या करते हैं, ग्रो करना पसंद करेंगे। कौन? फंजाई। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है, इसको अब आप नोट डाउन कर लीजिए जो है, तो हम आगे जो इसको रफ करके जो है आगे आगे लिखते हैं। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर हम लोग अगला पॉइंट आप बात करेंगे जो है, जो फंजाई होती है। ठीक है, फंजाई आर नॉन, एन ओ एन है, ध्यान देना, नॉन ग्रीन प्लांट विदाउट क्लोरोफिल, विदाउट ग्रीन पिगमेंट, ऐसा बोल लें, विदाउट ग्रीन पिगमेंट्स, विदाउट ग्रीन पिगमेंट्स। ठीक है, विदाउट ग्रीन पिगमेंट्स, इसे क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है भैया, क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि फंजाई, एक्चुअल में अगर बात करें, फंजाई जो है ना तो प्लांट में ही आता है, ना ही तो एनिमल में आता है। इसको ना तो प्लांट में रखा गया और ना ही एनिमल में रखा गया, क्योंकि ये दोनों का कैरेक्टर शो करता है, इसलिए कहीं कहीं ये दोनों के बीच में स्टैंड करता है अपने आप को, इसलिए दोनों का कैरेक्टर होता है। चलो, कुछ लोग कहते हैं कि जो है कि फंजाई खाते हैं हम लोग, मशरूम खाते हैं, तो मांसाहारी नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम आए जब से शाकाहारी खा रहे हैं। तो हर्बीवोर कार्निवोर जो भी आप पढ़ते हो क्लास 7th में, तो वहाँ आपको कुछ ऐसे मिलता है कि जो है कि अगर हम जो मांसाहारी, अगर फंजाई खा रहे हैं, मांसाहारी नहीं है, कुछ लोग इसे मांसाहारी मांगते हैं। ये दोनों के बीच में कहीं कहीं स्टैंड करता है। ठीक भैया, तो हम यहाँ आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये नॉन ग्रीन प्लांट है। क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट है। ठीक, मतलब ये अपना, अच्छा, नॉन ग्रीन प्लांट होगा तो इससे क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, ग्रीन पिगमेंट नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता। फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता तो क्या करेगा, अपना फूड मटेरियल भी नहीं बना पाएगा, और नहीं बना पाएगा तो कहाँ रहेगा, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? तो ये डेड एंड डीके मैटर्स पर ग्रो करते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो है, तो ये जो है फंजाई आर जो है ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं विदाउट ग्रीन पिगमेंट। अगर भाई ग्रीन पिगमेंट होता तो ये ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते, और ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते फोटोसिंथेसिस करते, सीधी सीधी बात है। तो विदाउट ग्रीन, क्यों ग्रीन है, मतलब ग्रीन नहीं है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है ये आप क्लास 9th में पढ़ोगे। ठीक भैया, तो इसके बारे में क्लास 9th में पढ़ोगे। ठीक है ना, तो अगला पॉइंट है इसमें जो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 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 तो फंजाई क्या करती है भैया, फंजाई जो न्यूट्रिशन देती है, देखो जो है, तो न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, न्यूट्रिशन obtained from dead and decaying matters, decaying ये है, ध्यान देना, decaying organic matters, organic matter से। ठीक है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ये जो है अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है ना, वो कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे ना, तो बच्चे घर में खेल रहे थे, कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे, उनको थोड़ा सा शांत कराने गए थे, चुप कराने। तो आइए हम लोग बात करते हैं जो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन ये फंजाई न्यूट्रिशन कैसा करती है? देखो, फंजाई अपना न्यूट्रिशन क्या करती है, प्राप्त करती है, ऑब्टेन, कहाँ से? डेड से, मतलब जो जंतु या प्लांट एनिमल्स जो है मर गए हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक मैटर में क्या आते हैं? ऑर्गेनिक मैटर ऐसे मैटर जो है जैसे प्लांट और एनिमल, जिसमें जो है जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर ऐसे मतलब प्लांट और एनिमल इसमें आते हैं। डिकेइंग, सड़े गले। ठीक है, ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है?
डेड एंड डिकेइंग मैटर से प्राप्त करता है। क्लियर? तो ये आपका ये न्यूट्रिशन का भी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखोगे। और कुछ फंजाई नोट डाउन करो। सम फंजाई, कुछ फंजाई ऐसे होती हैं पैरासिटिक होती हैं। सम, मैं लिख दे रहा हूँ, सम फंजाई आर पैरासिटिक, पैरासिटिक होती हैं। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो एनिमल्स पर या प्लांट्स पर बीमारी उत्पन्न करती हैं, उन पे जाकर अटैक करेंगी, उन पे बीमारी उत्पन्न करेंगी और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेती है, तो उसे पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है भैया, पैरासाइट मतलब किसी के ऊपर जाकर के उस पर ग्रो करना और उसे न्यूट्रिशन लेना, उसको नुकसान पहुँचाना, तो आपकी फसल या फसल खराब हो जाएगी, या अगर इंसान होगा या एनिमल होगा तो बीमार हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेती हैं? डेड एंड डीके मैटर्स पर। अगर ये सड़े गले पदार्थों से ले रही हैं, मैटर से ले रही हैं, तो इसे आप सैप्रोफाइट बोलोगे। यदि फंजाई किसी प्लांट और एनिमल पर, लिविंग प्लांट और एनिमल पर अटैक करके वहां से न्यूट्रिशन ले रही है, इसे क्या बोलोगे आप जो है? तो ये जो है पैरासिटिक की तरह जो है बिहेव करती हैं। क्लियर? यहाँ ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए कुछ नोट पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। चलिए आइए, यहाँ पर आप कुछ नोट पॉइंट लिखोगे। ठीक है, ईस्ट, ईस्ट एंड मोल्ड। ईस्ट होते हैं, ईस्ट और क्या होते हैं? मोल्ड्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? ईस्ट और ईस्ट, ईस्ट और मोल्ड्स। ये क्या होते हैं भैया? जो है ये फंजाई क्या होते हैं? आर माइक्रोस्कोपिक। ईट्स ईट्स बोलिए, थोड़ा दिक्कत है। ईस्ट एंड मोल्ड्स जो है फंजाई आर माइक्रोस्कोपिक। क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक होती है, मतलब ये माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। अब ईस्ट आप जान ही रहे हो, ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, इसका नाम सैक्रोमाइसिस सेरिबेसिस है। और ये मोल्ड्स क्या क्या होते हैं, जरा मोल्ड्स के बारे में लिखो। तो मोल्ड के बारे में हम लिख लो, मोल्ड, कुछ मोल्ड फंजाई के बारे में लिखो। कौन सी ऐसी चीज़ होती है? मोल्ड फंजाई होती है, इनके बारे में नोट डाउन कर लो। जो है राइजोपस हो गया, इनके बारे में राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, कौन कौन सा हो गया? जो है राइजोपस, राइजोपस हो गया, राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया। क्या हो गया? पेनिसिलियम हो गया, राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया, और एक फंजाई होती है एस्परजिलस, 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 एस्परजिलस हो गया। ठीक है, यहाँ ही रहेगा, ठीक है, एस्परजिलस हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसे ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। राइजोपस को क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। और इसे याद रखने से ब्लू मोल्ड भी बोलते हैं, जो आपके बुक में नहीं रखा है, ब्लू मोल्ड। और एक पिंक मोल्ड भी होती है, पिंक फंजाई, न्यूरोस्पोरा। देखो, जैसे आपने बैक्टीरियम पढ़ रखा था कि सबसे ज़्यादा रिसर्च में इस्तेमाल होने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, तो आप बता रहे थे इकोलाई। तो वैसे पूरी फंजाई में सबसे ज़्यादा रिसर्च किस पे हुआ है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जो जेनेटिक्स होता है उसके फील्ड में जो है सबसे ज़्यादा रिसर्च किस पे हुआ है? न्यूरोस्पोरा पर। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा एक ऐसी फंजाई है जिसे पिंक फंजाई के नाम से भी जानते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। ठीक है ना, तो बातें यहाँ क्या याद रखोगे? राइजोपस को क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड, मतलब ये ब्रेड पर ग्रो करना पसंद करती है। और उसके बाद जो है पेंसिलियम ब्लू मोल्ड होता है। इससे क्या मिलता है? इससे एंटीबायोटिक मिलता है। अब ऐसा नहीं कि हमारे सामान को ये खराब कर रहे हैं, इनसे दवाएं भी मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है कि देखो हर एक इंसान होता है, चाहे जो इंसान हो, हर एक इंसान के अंदर अगर बुराइयां हैं तो कुछ में अच्छाइयाँ भी होंगी, जाहिर सी बात है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे और कोई हो, हमारे अंदर भी बुराइयां हैं, आपके अंदर बुराइयां हैं, सबके अंदर बुराइयां हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो हम लोग बुराइयां ज़्यादा फोकस करते हैं, अच्छाइयाँ कम। ठीक है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं, हमें अच्छाइयों पर फोकस करना चाहिए, है ना। हर एक चीज़ का, चाहे भाई अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट है, लाइट तो हर चीज़, लाइट के बिना आप हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हो, ये सब लाइट की ही देन है। लेकिन जाहिर सी बात है, लाइट के पास जाओ तो करंट जरूर मार देगा। कोई भी चीज़ हो, उसका डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। वैसे इंसान भी होते हैं, उनके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। तो बात की बात है, ज्ञान की बातें हैं, तो यहाँ नहीं करेंगे, हम पढ़ाई की बात करेंगे भैया। तो ईस्ट जो है, मोल्ड जो है, फंजाई आर जो है माइक्रोस्कोपी, जो ये इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल्ड्स फंजाई बोलते हैं। जब आपसे बोला जाएगा
जो है कोई टू मोड्स फंजाई का नाम बताइए, तो राइजोपस, पेंसिलियम, एस्परजिलस आप बताओगे। ठीक है ना? क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ आपका?